कर रखना है पुस्तकालय में। जिसको पढ़ना है वो पुस्तकालय जाए, पढ़े और अपना काम चलाए। समाज में अंग्रेजी नहीं होगी, संसद में नहीं होगी, न्यायालय में नहीं होगी, हमारे विज्ञान प्रयोगशालाओं में नहीं होगी, सरकारी दफ्तरों में नहीं होगी, कामकाज के स्थान पर नहीं होगी। अंग्रेजी होगी पुस्तकालय में। जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं ना अलग अलग जगह, तो वैसे ही इसकी जगह पुस्तकालय या अंग्रेजी होगी। इंग्लैंड में दो ही जगह हैं, या तो हमारे पुस्तकालय में रहेगी, आप जाओ पढ़ लो, जिसको सीखना है समझ लो, और अगर उपयोग करना है कर लो। भाषा के स्तर पर हमारी उससे दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो हमारे व्यवहार में नहीं होगी। व्यवहार में हमारी मातृभाषा राष्ट्र। ये दो बड़े संकल्प हमने कर लिए भारत स्वाभिमान की तरफ से, और इन संकल्पों को पूरा करने के लिए 10 करोड़ लोगों का संगठन बना रहे हैं, और बहुत तेजी से हमारा संगठन बढ़ रहा है। आपको खुशी होगी, 1.5 साल हुआ ये संगठन बने, 680 जिलों में हमारी शाखाएं खुल गई। 2,50,000 हमारे पास इस समय पदाधिकारी और योग शिक्षक हैं जो निस्वार्थ काम कर रहे हैं। 11 लाख अगले 2 साल में आने की तैयारी में लगे हुए हैं। 50 लाख हमारे सामान्य सदस्य बन चुके हैं। हर दिन 10 से 15,000 लोग इसके सदस्य बन रहे हैं। 10 साल का लक्ष्य है कि 10 करोड़ सदस्य हो जाएंगे, और जिस दिन ये 10 करोड़ सदस्य हो जाएंगे उस दिन हम सब कर पाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में वही काम करवा पाते हैं जिनके पास जनता की ताकत है। अच्छा हो या बुरा कोई भी काम, तो हमें जनता की ताकत इकट्ठी करके ये करवा लेना है। तो हिंदी को वो स्थान मिले जो 64 साल पहले मिल जाना चाहिए था। मातृभाषा ही नहीं, राष्ट्रभाषा के संविधान इसकी स्वीकृति प्रदान करे, और ऐसी स्वीकृति प्रदान करे कि भविष्य में कोई भी सरकार आए वो उसे बदल ना पाए। आपको मालूम है संविधान का कुछ हिस्सा जो है बदला नहीं जा सकता, उस हिस्से में हम हिंदी को लाने वाले हैं, जिसको आप संविधान की प्रस्तावना कहते हैं। प्रस्तावना बदली नहीं जाती, उसमें एडिशन हो सकता है, निकाल नहीं सकते आप। अगर भारत के संविधान में एक शब्द डाला जा सकता है सोशलिज्म, तो हिंदी राष्ट्रभाषा भी आ सकती है उसी संविधान। आपको मालूम है श्रीमती इंदिरा गांधी ने डाला था सोशलिज्म, और उस समय डाला था जब इमरजेंसी लगाई थी। तो अगर समाजवाद आ सकता है तो हिंदी राष्ट्रभाषा होगी देश की, इतना वाक्य भी प्रस्तावना में आ सकता है। और अगर उसके साथ कुछ और जोड़ना है तो हिंदी राष्ट्रभाषा होगी और सभी राजभाषाएं होंगी। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, बांग्ला, ये सब राजभाषाएं होंगी। हिंदी राष्ट्रभाषा होगी, किसी को कोई आपत्ति नहीं। और ये बात हम सबसे करके देख चुके हैं। वो कहते हैं कि सभी मातृभाषाओं को आप राजभाषा बना दो, हिंदी को भले राष्ट्रभाषा बना दो, उनको किसी को आपत्ति नहीं। तमिल लोगों को भी आपत्ति नहीं। हाँ, उनको इतना दिल में है कि अगर हम हिंदी सीखेंगे तो आप तमिल सीख लो, तो हम सीखेंगे भाई, क्यों नहीं सीखेंगे। जब दुनिया की सबसे कचरा और रद्दी भाषा अंग्रेजी सीख सकते हैं, तमिल क्यों नहीं सीखेंगे। तमिल सीखेंगे, तेलुगु सीखेंगे, कन्नड़ सीखेंगे, मलयालम सीखेंगे। और हम जो स्कूल तय कर रहे हैं ना भाषा के लिए, वो ये कि पूरे भारत में हर विद्यार्थी को कम से कम 3 भाषा बचपन से सिखाई जाएंगी। एक तो उसकी मातृभाषा, वो तो सीखेगा ही स्वाभाविक, और 2 भाषाएं ऐसी, एक उसकी राष्ट्रभाषा, मातृभाषा राष्ट्रभाषा। अब जैसे आंध्र के बच्चे हैं, सब तेलुगु सीखेंगे, हिंदी सीखेंगे, और एक सीखेंगे पड़ोसी राज्य की भाषा। आंध्र के पड़ोस में तमिलनाडु है तो सब तमिल सीखेंगे, और तमिलनाडु वाले तेलुगु सीखेंगे। इसी तरह से हम हिंदी वाले तमिल और तेलुगु सीखेंगे, कन्नड़ सीखेंगे, मलयालम सीखेंगे। बच्चों को बचपन से भाषा सिखाओ तो बहुत अच्छे से सीखते हैं, जल्दी सीखते हैं। तो हर बच्चे को 3-4 भाषाएं अगर भारत की आ गई तो उसका तो काम चलने ही वाला है, और इससे राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी। उत्तर वाले तमिल, तेलुगु, कन्नड़ सीख लें तो दक्षिण वालों को हिंदी सीखने में कोई आपत्ति नहीं है। तो पहल हम करेंगे उत्तर भारतवर्ष,
उत्तर वाले कि हम सीखेंगे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तो फिर यहां कैसे मना करेंगे हिंदी को सीखने?